सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो जो लड़का था उसका नाम युवान है, वो मुयान के पीछे पड़ा था। साथ ही उसने बाकी सभी लोगों को भी धमका कर मुयान के पीछे लगा दिया था। उन्हें बस मुयान को पकड़ना था और किसी भी तरह उससे वो दोनों ट्रेजर छीनने थे। अब हम देखते हैं कि मुयान भागते भागते उस माउंटेन पर पहुंच चुका था। यहाँ उसे एक कॉफिन मिलता है। वो कॉफिन उसे देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, मगर मुयान उसे देखकर समझ चुका था कि वो क्या है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग वहाँ पर आ चुके थे और उन लोगों ने मुयान को भी ढूंढ लिया था। बस अभी युवान का वहाँ पर आना बाकी था। यहाँ मुयान उनको देखकर शॉक था, मगर फिर वो उनसे हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, अच्छा है कि तुम सभी लोग एक साथ यहाँ पर आ गए। क्या तुम सबके अंदर सच में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे लड़ सको? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस युवान के दम पर उछल रहे हो? इसके बाद मुयान उस कॉफिन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। यहाँ पर ये सभी शौक थे और अभी याओ कह रही थी कि आखिर मुयान करना क्या चाहता है। यहाँ पर मुयान उस कॉफिन पर हाथ रखता है, जिसके बाद अचानक से वो जगह हिलने लगती है और कॉफिन के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये एनर्जी सच में बहुत ही ज्यादा थी। यहाँ सभी लोग उसे देखकर पहले तो डर गए थे और फिर बाद में शॉक हो रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये कॉफिन जैसी चीज आखिर है क्या। हम देखते हैं कि वो एनर्जी इस वक्त मुयान की मदद कर रही थी। अब मुयान की स्पिरिचुअल पावर वहाँ पर रिलीज होने लगी थी। इस तरफ ये सभी लोग उसे देखकर शॉक थे और तभी 7 स्टार सेक्टर का वो मास्टर कहने लगता है कि ये जेड कॉफिन तो नहीं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे जेड एनर्जी लग रही है। हम देखते हैं कि इस तरह वो जेड एनर्जी या फिर वो जो भी एनर्जी है वो बहुत स्पीड के साथ मुयान की बॉडी में एंटर कर रही थी और अभी वो मुयान की स्पिरिचुअल रिलम में भी कंट्रोल बना रही थी। हम देखते हैं कि मुयान अपने स्पिरिचुअल रिलम में कल्टीवेट कर पा रहा था, जहाँ पर वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस फॉर्मेशन में कई सारे सर्कल्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर सभी ट्रेजर आ चुके थे। इस वक्त बहुत ज्यादा जेड एनर्जी उस फॉर्मेशन के अंदर जा रही थी, जो कि उन सभी ट्रेजर्स को एक्टिवेट कर उनकी पावर बढ़ा देती है। हम देखते हैं कि वो सभी ट्रेजर और वो फॉर्मेशन वहाँ पर गोल गोल घूमने लगा था। यहाँ बाहर सभी लोग अभी बहुत शॉक थे और फिर मुयान उनसे कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग तो मुझे खत्म करने के लिए आए थे ना, लेकिन अब तुम रुक क्यों गए? पर अब अभी भी वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो ये देखते हुए मुयान वहीं पर अपने एक हाथ में टनल कोल और दूसरे हाथ में वुडरी हार्ट को रखकर उन दोनों को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर यहाँ पर ये लोग शॉक थे और कह रहे थे कि इसकी हिम्मत तो देखो, ये हमारे सामने ही उन्हें रिफाइन कर रहा है। साथ ही इसके बाद जो मुयान सब पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि अगर मुयान ने दोनों को भी रिफाइन कर लिया तो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये हमला कर रहे थे, तभी मुयान स्माइल करता है। फिर स्लो मोशन में हम देखते हैं कि उन सभी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से वो बिजली गिरती है। वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये लोग वहाँ से दूर फेंक गए थे और पीछे आकर गिर गए थे। यहाँ पर अभी उनकी पूरी एनर्जी भी बर्न हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनके पास पावर नहीं थी कि वो फिर से खड़े होकर हमला कर सके। वैसे तो वो खड़े होने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उनसे खड़े होते भी नहीं बन रहा था। यहाँ पर मुयान सभी से कहता है कि क्या हुआ, मैंने पहले ही कहा था कि तुम ट्रेजर के लायक नहीं हो, तुम इसके बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि अब तभी मुयान को आवाज आती है, जहाँ युवान उनसे कह रहा था कि क्या लगता है मेरे पास भी इतनी पावर नहीं है क्या? तब युवान भी वहाँ पर आ गया था और उसके बाद वो वहाँ से गायब होते हुए सीधा उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर मुयान था। वो अपनी तलवार आगे करते हुए मुयान से कहता है कि क्या तुम मुझसे भी फाइट करना चाहोगे? साथ ही मुयान को भड़काने के लिए ये भी कह रहा था, अगर अभी भी तुम नहीं लड़ते हो तो फिर तुमसे बड़ा कायर तो मैंने देखा ही नहीं है। अब मुयान भी मन में सोचता है कि उसके पास इंटरनल गोल और 3 हार्ट की पावर और साथ ही साथ अब तो ये जेड एनर्जी भी है, जिसकी वजह से उसके 9 युवान कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब वो आराम से युवान के साथ फाइट कर सकता है, क्योंकि अब वो वंडरलैंड लेवल के बराबर आ चुका है। यहाँ पर मुयान पहले तो एक नॉर्मल सा अटैक करता है, जिसे युवान ने बहुत ही आराम से रोक लेता है और इसके बाद फिर मुयान अपना रियल अटैक करता है। वो अभी से लाइटनिंग एनर्जी का यूज कर रहा था। यहाँ पर लाइटनिंग थोड़ी कम थी, मगर वो थी वही जेड एनर्जी वाली, जो कि सीधा भी युवान के ऊपर गिरती है। यहाँ पर युवान उसे रोक लेता है और इसके बाद वो मुयान की तरफ आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से हमला करता है। अब मुयान ने एक बैरियर सा क्रिएट कर लिया था, जो कि उसे युवान की तलवार से बचा रहा था और इसके बाद अब मुयान वहाँ पर अपनी नई पावर का पहली बार इस्तेमाल करता है। और जब युवान पीछे आता है तो हम देखते हैं कि टेक्निक और कोई नहीं बल्कि वही हेवनली फायर फ्लेम्स थी। अभी युवान के पैर में वो फ्लेम्स फैल रही थी। अब देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी वही हेवनली फायर फ्लेम में फैल जाती है। ये देखकर युवान बहुत ज्यादा शॉक था, साथ ही वो डर भी रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो दूसरी जगह पर आ जाता है। इसे यही सेम चीज मुयान, याओ और यू के साथ हुई थी। यहाँ अभी युवान असल में तो उसी जगह पर था, लेकिन उसका माइंड अभी एक ड्रीम में फंस चुका था। यहाँ उसके उस ड्रीम को मुयान कंट्रोल कर रहा था। अब युवान आसपास देखता है, तभी उसे अपने पीछे वही फायर मॉन्स्टर दिखता है, जिसकी फाइट मुयान से हुई थी।
युआन उसे देखकर चौंक गया था और अब वो तुरंत ही उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। असल में यहाँ युआन एक ही जगह पर खड़ा हुआ था क्योंकि वो तो सिर्फ उसका ड्रीम है। अब यहाँ पर मैं अपनी लाइटनिंग एनर्जी को पूरी तरीके से कंसंट्रेट करता है। वो बहुत ज्यादा एनर्जी एक साथ यूज करने वाला था, इसलिए उसे थोड़ा सा टाइम भी लग रहा था। इसके बाद युआन के ऊपर वही लाइटनिंग एनर्जी गिराना स्टार्ट कर देता है। अभी युआन अपने ड्रीम में फंसा हुआ था, इसलिए उसे लाइटनिंग का कोई असर समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ वो भी फायर मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उस पर अभी भी अटैक ही वो कर रहा था। वो फायर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन युआन तभी उसकी तलवार को अपनी आइस पावर की वजह से जमा देता है, जिसके बाद फायर मॉन्स्टर वहाँ से थोड़ा सा पीछे आ गया था। हम देखते हैं कि जब यहाँ पर मुया अपनी लाइटनिंग युआन के ऊपर गिरा रहा था तभी युआन को होश आ जाता है। वैसे अगर वो 2 मिनट और बेहोश रहा होता तो मुया का काम तो खत्म हो ही जाता, मगर अब उसके होश में आते ही उसने तुरंत ही अपने आप को पिछले पार्ट की तरफ बर्फ में जमा लिया था, जिस वजह से मुयान की वो लाइटनिंग अभी उस बर्फ पर गिर रही थी। वैसे उस लाइटनिंग की वजह से वो बर्फ टूटते जा रही थी, मगर युआन की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो बर्फ बार बार रीजनरेट हो रही थी। अब इसी की वजह से वो लाइटनिंग जितनी भी बर्फ तोड़ती उतनी ही बर्फ फिर से आ जाती। अब जैसे ही लाइटनिंग अटैक रुकता है तो यहाँ पर युआन भी उस बर्फ को हटा देता है, मगर अभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मुयान से कहता है कि तुम अपने स्वॉर्ड हार्ट पावर पर बहुत भरोसा करते हो ना, और उसी के बलबूते पर तुम यहाँ पर आए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी स्पेशल टेक्निक दिखाता हूँ। और इतना कहकर वो 9 हेवनली थंडर ट्रैप फॉर्मेशन क्रिएट करता है। ये जो अटैक है वो उस पूरी जगह को एक सर्कल के एरिया में घेर लेता है और वहाँ पर एक एनर्जी हवा की साइड जा रही थी, जो कि बाद में एक बैरियर का काम करती है। अब ना ही मुयान और ना ही युआन दोनों ही उस जगह से निकल नहीं सकते थे। अब इसके बाद उस सर्कल के आसपास हम देखते हैं कि कुछ तलवार वहाँ हवा में आ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मुयान अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो कहता है कि अच्छा, तो तुमने आखिरकार अपना खास अटैक ट्राई करने का फैसला कर ही लिया। वैसे ही बहुत पावरफुल अटैक है और इसे बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज होता है। तो अब यहाँ पर मुयान कहता है कि अब इस अटैक के बाद शायद फैसला हो जाएगा कि तुम जीतने वाले हो कि मैं। और इसके बाद मुयान भी अपने 9 हेवनली थंडर फॉर्मेशन के अंदर अपना फॉर्मेशन क्रिएट करता है और इस फॉर्मेशन में उतनी ही जगह में मुयान के साथ एनर्जी थी। यहाँ बाहर ये लोग शॉक हो रहे थे, साथ ही कह रहे थे कि ना जाने अब क्या होगा। वैसे उन लोगों का यहाँ पर खड़े रहने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि दोनों में से जो भी जीतेगा वही उस ट्रेजर को ले लेगा। ये सभी तो बस ये फाइट ही एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अभी युआन अपनी तलवारों का यूज करता है और वो सभी तलवारों को वहाँ मुयान की तरफ भेज देता है, लेकिन वहाँ पर मुयान फॉर्मेशन में जमा की हुई एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो सभी की सभी तलवार वहाँ से दूर फेंक गई थी और साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैलती है, जिसकी वजह से वो 9 हेवनली थंडर ट्रैप फॉर्मेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और जैसा कि हमें पता है कि युआन ने अपनी पूरी एनर्जी लगाई थी, इसलिए युआन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। साथ ही बाकी सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें मुयान से इतनी ज्यादा उम्मीद ही नहीं थी। मुयान के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे बड़ी बड़ी फोर्सेस यूज करती है, और वो भी सिर्फ सही टाइम आने पर। इसलिए वो कह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, आखिर मुयान के पास इतनी पावर कैसे है। वैसे भी मुयान ने अपनी पावर रिलीज की थी, इसीलिए अब वो थोड़ा सा अक चुका था। पार्ट ये भी खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे